हाँ स्टूडेंट्स 30 पेज ना परत 30 पेज मध्ये येऊ ना. ओके, I will start your question number 3. Form a pair of linear equation of the following problems and find their solution by substitution method. Exercise 3.3. Exercise 3.3 question number 3 ले लेता हूँ बच्चों में. येते ना बदलना इथपर्यंत घ्या. इथपर्यंत ना. वर हां बरोबर ठीक आहे. आणि तिकडं शेवटपर्यंत. हां ओके. इथून अजून थोडं घेतलं तरी चालेल. इथून हां. तो बच्चों, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करता हूँ बच्चों में. तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम buys 7 bat and 6 ball for ₹3800. तो बच्चों later 3 ball bat and 5 balls in 1705. The cost of each bat and each ball. तो बच्चों आपके पास तो टेक्स्ट बुक होगा ही. आप क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वो पूरा क्वेश्चन मैं नहीं लिखते बैठता हूँ, पढ़ता हूँ बच्चों. द कोच ऑफ क्रिकेट टीम buys 7 bat and 6 ball for ₹3800. और आपको क्या निकालना है बच्चों? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच बैट और ईच बॉल. बैट और बॉल दोनों ही लाया है उन्होंने. एक बॉल बैट लाया और दूसरा बॉल. सपोज द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू one bat b ₹x. एक बैट की कॉस्ट है ₹x एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू ₹y. तो बच्चों फर्स्ट कंडीशन क्या है? जो निकालना है दो वेरिएबल मैंने मान लिए, क्योंकि आपको निकालना क्या है? कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल. हर एक बैट की और हर एक बॉल की कॉस्ट हमें निकालनी है. तो मैंने एक बैट की कॉस्ट ₹x माना, वन बॉल की कॉस्ट ₹y माना. तो फर्स्ट कंडीशन क्या दी है बच्चों उन्होंने? द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट. अगर एक बैट के लिए x रुपीज लगते हैं तो 7 बैट के लिए 7x रुपीज लगेंगे. सीधी बात है. और बॉल कितने लाए? 6 बॉल लाए. तो एक बैट के लिए, एक बॉल के लिए अगर y रुपीज लगते हैं तो 6 बॉल के लिए 6y रुपीज, और दोनों मिला के कितने लगेंगे बच्चों? 3800. इतने रुपीज लगने वाले हैं. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है बच्चों. सपोज एक बॉल बैट के लिए x रुपीज और एक बॉल के लिए y रुपीज. 7 बैट लाए, 6 बॉल लाए, तो 7 बैट के लिए 7x रुपीज लगेंगे. अगर एक बैट के लिए, बॉल के लिए अगर y रुपीज लगते हैं तो 6 बॉल के लिए 6y रुपीज लगेंगे, और दोनों मिला के उसको इतने रुपीज लगते हैं. ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट. और इक्वेशन नंबर सेकंड कैसा आएगा बच्चों? सेकंड कंडीशन पढ़ता हूं बच्चों में. लेटर C buys 3 बैट. एक बैट के लिए x रुपीज, तो 3 बैट के लिए 3x प्लस, और क्या लाया है बच्चों उन्होंने? 5 बॉल्स. 5 बॉल मतलब 5y इज इक्वल टू 1750. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे एंड दैट वैल्यू ऑफ x पुट इन दैट इक्वेशन. देन व्हाट यू गेट? देखो बच्चों 7x एज इट इज, इधर प्लस 6y, राइट साइड में माइनस 6y, मतलब 3800 माइनस 6y. 7 इधर मल्टीप्लाई, राइट साइड में डिवाइड. देयरफॉर x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7. बहुत ही सिंपल है बच्चों. यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से मैंने x की वैल्यू निकाला, तो पुट दैट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड. देन 3 इनटू ब्रैकेट, बोलो 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750.
बहुत ही सिंपल है बच्चों। अब एक काम करो ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अंदर जो भी आएगा देखेंगे हम लोग। 3 से मल्टीप्लाई 300 24 2 कैरी 3 3 जा 9 प्लस 2 11 बराबर है 0 0 2 11 है। ओके, और 3 6 जा 18y डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब बच्चों 7 इधर डिवाइड, लेकिन होल डिवाइडेड बाय नहीं है, तो यहाँ पे क्या करो आप लोग बच्चों, डिनोमिनेटर एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 11400 माइनस 18y प्लस 7 5 35y डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 1750। अब बच्चों 7 इधर डिवाइड, राइट साइड में मल्टीप्लाई, और या दोनों के अपन एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है वो करेंगे। मतलब 11400 प्लस कितना आ जाएगा बच्चों, 17 ना, 17y। ओके, 17y इज इक्वल टू 1750, इधर 7 डिवाइड, राइट साइड में मल्टीप्लाई बाय 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद 7 इंटू 0 0 35 5 3 कैरी 49 प्लस 3 52 5 कैरी 5 1 जा 5 7 1 जा 7 प्लस 5 मतलब 12 आ जाएगा। बराबर है। मल्टीप्लिकेशन में कोई गलती हो तो आप सुधार लो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन है 0 डिवाइड 3 52 ओके 12, इधर प्लस राइट साइड में माइनस, मतलब 17y इज इक्वल टू 12250। ए मल्टीप्लिकेशन इधर आ गया बच्चों, इधर प्लस राइट साइड में माइनस 11400, मतलब 17y इज इक्वल टू 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 0, 12 माइनस 4 8 1 कैरी, यहाँ पे 1 माइनस 1 0 बचेगा, 1 माइनस 1 0, मतलब कितना आ गया 12250 माइनस 11400 0 5, यहाँ पे 12 1 8 0 0, मतलब 850 और y is equal to 850 divided by 17 1 का 17 5 का मतलब 50। This is the value of y। बहुत ही सिंपल है। Put that value of y in this equation, then x is equal to क्या आएगा बच्चों, 3800 minus 6 into 50 divided by 7, 3800 minus 30 मतलब 300 divided by 7, therefore 300 जाने के बाद 3500 divided by 7, इसका मतलब 500 है। This is the value of x and this is the value of y। तो बच्चों x की वैल्यू मैंने क्या माना है, the cost of one bat, and therefore the cost of bat is equal to rupees x is equal to rupees 500, and the cost of ball is equal to rupees y is equal to rupees 50। बस दिस इज योर आंसर, सब्स्टिट्यूशन मेथड से छुड़ाना है। मतलब जो भी आपको थ्योरेटिकल एग्जांपल रहेंगे ना बच्चों, उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको थ्योरेटिकल इक्वेशन लाने पड़ते हैं और बाद में उसका सब्स्टिट्यूशन मेथड से छुड़ाना पड़ता है। उसके बाद हमें इक्वेशन नंबर 2 दिया है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें क्या दिया है वो देखेंगे बच्चों हम लोग। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी। ओके, 4th एग्जाम्पल। मैं क्या करता हूँ बच्चों, एक एग्जाम्पल छुड़ा के देता हूँ कौन सा भी, और आपको जो इक्वेशन से ये तैयार करके देता हूँ। मुझे गारंटी है आप लोग छुड़ाएंगे स्टूडेंट्स। The taxi charges in a city consist of the fee charge together with charge for distance covered।
मतलब दो पॉसिबिलिटीज है बच्चों यहाँ पे। ये अच्छी तरह से समझ में आया बच्चों? ओके, रफ कर देता हूं मैं। तो यहाँ पे दो बातें दी हुई है स्टूडेंट्स बच्चों। तो दो बातें कौन सी दी है? तो यहाँ पे दो बातें क्या है? फिक्स चार्जेस। A taxi charges in a city consist of fixed charge together with charge per distance। मतलब fixed charge और charge per distance, these are the two variable। Suppose question number 4, suppose fixed charge be x, charge is equal to rupees x, और उसके बाद क्या दिया है? Charge, the charge for a distance covered, charge for distance covered जो दिया है वही लिखा है मैंने, is equal to rupees y। ऐसे दो वेरिएबल है, मतलब जो भी डिस्टेंस उसने कवर किया तो पर किलोमीटर के लिए अलग चार्ज है और एक फिक्स चार्ज। तुम जब भी टैक्सी में बैठेंगे तो भाई 500 रुपीज जो भी रहेगा आपको देना पड़ेगा, चाहे आप यहाँ पे उतर जाओ। और जब आप ट्रैवल करने लगेंगे तो पर डिस्टेंस आपको चार्ज लगेगा बच्चों रुपीज वाई, और फिक्स चार्ज तो x रुपीज ही। बम्बई में जाने के बाद आपको पता चलता है जब भी टैक्सी में बैठते हो तो वहाँ का फिक्स चार्ज भी रहता है और पर किलोमीटर उसका भी चार्ज अलग होता है। तो मैंने यहाँ पे फिक्स चार्ज x माना और पर किलोमीटर रुपीज वाई माना। तो बाद में क्या दिया है बच्चों उन्होंने? फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड रुपीज 105। अब ये 105 ये किसके लिए चार्ज आ गया? फिक्स चार्ज तो रहेगा बच्चों x, ये तो देना ही पड़ेगा आपको। और कितने किलोमीटर डिस्टेंस गया? 10 किलोमीटर। अगर 1 किलोमीटर के लिए y रुपीज तो 10 किलोमीटर के लिए 10 y रुपीज, और दोनों मिला के कितने दिए उन्होंने? 105 रुपीज। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बहुत ही सिंपल है, मतलब 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105। 10 किलोमीटर चार्ज गए, पर किलोमीटर के लिए y रुपीज है तो 10 किलोमीटर के लिए 10 y रुपीज आएंगे। ये तो फिक्स चार्ज रहेगा, और दोनों मिला के उन्होंने कितने दिए? 105 रुपए दिए। उसके बाद क्या किया? फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर charge paid is rupees 115. What are the fixed charge and charge per kilometer, and how much does the person have to pay to travel the distance 25 kilometer? तो बच्चों बहुत ही सिंपल चीज है बच्चों। अब सेकंड एक्सप्रेशन में क्या दिया है? फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 115। तो 15 किलोमीटर, अगर 1 किलोमीटर पर किलोमीटर के लिए डिस्टेंस कवर्ड पर किलोमीटर पर km पर बच्चों यहाँ पे द डिस्टेंस पर km इज इक्वल टू रुपीज वाई। तो 15 किलोमीटर जाने के बाद ये तो फिक्स चार्ज लगेगा ही बच्चों, उसको दोनों मिला के उन्होंने दिए बच्चों 115 रुपीज। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से छुड़ाना है। आपको ऑलरेडी पता है बच्चों how to solve these equations by substitution method. We can find the value of x as well as y. x की वैल्यू निकालो, सेकंड में रखो, we get value of y. y की मिलने के बाद वो फर्स्ट में रखो, we get value of x. और बाद में पूछा क्या बच्चों उन्होंने? how much does the person have to pay the traveling distance 25 किलोमीटर। अगर उसको 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा? मतलब उसको तो फिक्स चार्ज रहेगा ही, उसके बाद पर किलोमीटर y रुपीज है तो 25 किलोमीटर के लिए 25 y रुपीज देने पड़ेंगे, और ये दोनों मिला के कुछ तो भी देना पड़ेगा। मतलब ये दो इक्वेशन छुड़ाने के बाद आपको x की वैल्यू मिलेगी, बाद में y की वैल्यू मिलेगी। दैट वैल्यू ऑफ x एंड y पुट इन दिस इक्वेशन we get the answer of 25 किलोमीटर चार्जेस। मतलब 25 किलोमीटर आपका अगर ट्रैवल करना है तो कितना चार्ज देना पड़ेगा ये आ जाएगा बच्चों।
तो you can easily solve these equations and tell me the answer students. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपने छुड़ाना है, मैंने ये दोनों निकाल के दिया बच्चों को। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में है दिया द फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। अब क्या करेंगे बच्चों हम लोग, सपोज न्यूमरेटर बी x, सपोज फिफ्थ एग्जांपल, न्यूमरेटर इज इक्वल टू x and denominator is equal to suppose y। तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा बच्चों, फ्रैक्शन बिकम x अपॉन y, ये तुम्हारा फ्रैक्शन हो गया। तो उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, द फ्रैक्शन बिकम 9/11। फ्रैक्शन 9/11 कब होता है, इफ 2 is added to both numerator and denominator। जब तुम क्या करेंगे बच्चों, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करेंगे, देन फ्रैक्शन बिकम 9/11। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। इसको सिंप्लीफाई करो बच्चों, मतलब न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में उन्होंने क्या बोला है, इफ यू ऐड 2 in numerator as well as denominator then fraction become 9/11। तो फ्रैक्शन क्या आएगा बच्चों, 9/11 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो बच्चों, 11 into bracket x plus 2 is equal to 9 into bracket y plus 2। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 11x plus 22 is equal to 9y plus 18। तो 11x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसको उधर लेके जाओ, 9y plus 18 minus 22, मतलब x is equal to 9y minus 4 divided by 11। This is the value of x। ये इक्वेशन जब मैंने x की वैल्यू निकाली, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलेंगे हम लोग। और सेकंड में क्या दिया है, if 3 is added to both numerator and denominator it become 5/6। सेम क्वेश्चन, न्यूमरेटर में भी 3 ऐड किया और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड किया, तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 5/6। देन व्हाट इज द फ्रैक्शन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 into bracket x plus 3, 5 into bracket y plus 3। मतलब क्या किया बच्चों, मैंने सेम यहाँ पे जो किया वही इधर कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, वैसे इधर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट की बाहर की टर्म से अंदर मल्टीप्लाई करो, 6x plus 18 is equal to 5y plus 5 3 is 15। 6x इधर प्लस, लेफ्ट साइड में माइनस 5y, इधर 15 राइट साइड में एज इट इज पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगी, इधर प्लस 18 राइट साइड में माइनस 18, मतलब 6x minus 5y is equal to -3। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये जो x की वैल्यू है बच्चों, ये सेकंड इक्वेशन में लिखेंगे हम लोग एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू मिलेगी, ये यहाँ पे रखो, वी गेट वैल्यू ऑफ x और x अपॉन y करने के बाद वी गेट द फ्रैक्शन। बहुत ही सिंपल है। तो हम लोग छुड़ाएंगे बच्चों, आप लोग जरूर छुड़ाएंगे, मुझे करके बताओ बच्चों। और उसमें का लास्ट एग्जांपल मैं आपको लेने जा रहा हूं बच्चों, 5 years। देखो ये आ गया बच्चों अच्छी तरह से समझ में, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। तो अच्छी तरह से छुड़ाइए बच्चों ये दोनों भी एग्जांपल और मुझे फ्रैक्शन बोलो। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में का लास्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of the age of his son। 5 years ago the Jacob's age was 7 times that his son's age। What are their present age? बस कुछ दिमाग को टेंशन नहीं लेना है भाई। जाकोब एंड जाकोब और किसका एज दिया है, 3 टाइम ऑफ हिज सन्स एज। सपोज
फिफ्थ एग्जाम्पल है, ओके सिक्स्थ, सपोज Jacob age, present age, suppose Jacob's present age be X year and his son's present age be Y year. जाकोब का प्रेजेंट एज मैंने x माना और उसके बेटे का एज मैंने y ईयर माना, तो 5 years hence the age will be, 5 साल के बाद क्या होगा उसका एज, 5 साल के बाद तो एज मैं पहले निकाल लेता हूं। आफ्टर 5 year the age of Jacob, एज ऑफ जाकोब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, आज अगर प्रेजेंट x है तो 5 साल बाद x प्लस 5 ईयर और हिज सन्स एज इज इक्वल टू, बेटे का प्रेजेंट एज y है, 5 साल बाद उसका y प्लस 5 ईयर आ जाएगा। और उसमें किस टाइप का रिलेशन दिया है दोनों के एज में 5 साल बाद का, जाकोब एज विल बी 3 टाइम हिज सन्स एज, मतलब जाकोब का एज मतलब x प्लस 5 इज हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स हिज सन्स एज, मतलब बच्चे के एज का कितना टाइम्स होगा, ये 3 टाइम्स होगा। मतलब इसका अगर 3 टाइम्स किया, किसका सन्स एज का अगर मैंने 3 टाइम्स किया तो किसका एज मिलेगा बच्चों, जाकोब का एज मिलेगा। कब का, 5 साल बाद का। तो मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे पहले तो प्रेजेंट एज माना जाकोब का x ईयर, उसके बच्चे का सन्स का y ईयर, फिर रिलेशन कहाँ का दिया था, 5 साल बाद का दिया था फर्स्ट कंडीशन में। तो मैंने पहले तो प्रेजेंट एज से मैंने उसके 5 साल बाद के एज निकाले। अगर प्रेजेंट एज जाकोब का x है तो 5 साल बाद जाकोब का एज होगा बच्चों x प्लस 5। अगर बच्चे का सन्स का प्रेजेंट एज अगर y है तो 5 साल बाद सन्स का प्रेजेंट एज होगा y प्लस 5। देन व्हाट हैपेंस, द जाकोब एज बिकम 3 टाइम्स हिज सन्स एज आफ्टर 5 ईयर, मतलब जाकोब का एज क्या होता है, 3 टाइम्स होता है, किससे, उसके बेटे के एज से। तो मैंने बेटे के एज का 3 टाइम्स किया, वी गेट द एज ऑफ जाकोब। देन व्हाट टू गेट, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y, 3 5 15, इधर प्लस लेफ्ट साइड में माइनस, मतलब x माइनस 3y, नहीं तो x की वैल्यू निकाल लो बच्चों, अच्छी बात है वो तो। x इज इक्वल टू 3y प्लस 15 माइनस 5, therefore is equal to 3y plus 10. This is the value of x from equation first. बाद में क्या होता है बच्चों, 5 years ago, तो पहले तो 5 साल पहले का एज निकालेंगे, 5 years ago, 5 years ago, the age of Jacob, age of Jacob, इसको फर्स्ट नंबर नाम देंगे हम लोग। एज ऑफ जाकोब क्या आएगा बच्चों, अगर प्रेजेंट एज अगर x है जाकोब का तो 5 साल पहले उसका एज क्या था, x माइनस 5 ईयर, और एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू, एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू y माइनस 5 ईयर। 5 साल पहले जाकोब का एज आएगा बच्चों x माइनस 5 ईयर और उसके बेटे का एज आएगा बच्चों y माइनस 5 ईयर। तो किस टाइप का रिलेशन है, 5 years ago Jacob's age was 7 times his son's age, मतलब जाकोब का एज मतलब x माइनस 5 is 7 times his son's age, मतलब सन के एज के अगर 7 टाइम्स करने के बाद आपको क्या मिलता है, जाकोब का एज मिलता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द एजेस, बोथ ऑफ एजेस ऑफ 5 years ago।
थे, मतलब दोनों के एज का रिलेशन 5 साल पहले का रिलेशन है। मतलब जाकोब का ये 7 टाइम्स है, किससे? उसके बेटे के एज से। मतलब मैंने बेटे के एज का, सन्स के एज का 7 टाइम्स करने के बाद यू गेट द एज ऑफ जाकोब। व्हाट यू गेट? x minus 5, 7y minus 35। तो क्या करेंगे बच्चों? 7y इधर प्लस, लेफ्ट साइड में माइनस, मतलब x minus 7y इज इक्वल टू माइनस 35, और इधर माइनस 5 राइट साइड में प्लस 5। तो क्या आ जाएगा बच्चों? Therefore x minus 7y इज इक्वल टू माइनस 30। अब बच्चों ये इक्वेशन में, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, तो पुट x इज इक्वल टू 3y प्लस 10 इन इक्वेशन 2। x की वैल्यू क्या करेंगे बच्चों? हम इक्वेशन 2 में लिखेंगे x की वैल्यू। तो क्या आ जाएगा बच्चों? x को निकाल के उसकी जगह पे क्या लिखो बच्चों? 3y प्लस 10, मतलब 3y प्लस 10 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। बस बाकी सब कुछ सही। मतलब फर्स्ट में मैंने जो x की वैल्यू निकाली थी वो वैल्यू मैंने क्या कर दी है? सेकंड इक्वेशन में लिख दी। तो x को निकाल के उसकी जगह पे 3y प्लस 10 लिखा, माइनस 7y राइट साइड एज इट इज। 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 4y, साइन का तो ऑलरेडी पता है आपको। माइनस 30 इधर प्लस 10, राइट साइड में माइनस 10। ओके, मतलब माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस माइनस बिकम प्लस, y इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 4, मतलब 10। y इज इक्वल टू 10 आ गया बच्चों। तो y इज इक्वल टू 10, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, 10 put in equation first, then what you get? X is equal to 3y plus 10 is equal to 3 into 10 plus 10, 10 3s are 30 plus 10 is equal to 40। मतलब x क्या माना था बच्चों मैंने? एज ऑफ जाकोब, प्रेजेंट एज ऑफ जाकोब। तो प्रेजेंट एज ऑफ जाकोब इज 40 ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज y मतलब 10 ईयर। नीचे लिखना है बच्चों, therefore the present age of Jacob is 40 year and present of his son's age is 10 year। And this is the end of your exercise 3.3। बहुत ही सिंपल है बच्चों। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं बाद में लेता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। तो बच्चों बहुत ही सिंपल है सब्स्टिट्यूशन मेथड, अच्छी तरह से उसकी पढ़ाई करो बच्चों, और जो भी आपके समझ में नहीं आया वो मुझे आप पूछ सकते हैं। ओके, टेक केयर, घर पे ही रहो। थैंक यू स्टूडेंट्स।